अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो हाथरस अस्पताल में घायलों का हालचाल ले रहे हैं। सीधे मैं आपको लेकर चलती हूँ। हमारे सहयोगी वीरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, ये तो प्राथमिकता की बात है कि सबसे पहले जो राहत है वो पहुंचाई जाए घायलों को, और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम देख रहे हैं अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जान रहे हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इंसाफ भी जरूर मिले, और वो इंसाफ मिले इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। वीरेश पांडे, देखिए, अगर हम सरकार की नियत की बात करें, अगर नियत साफ थी तभी यूपी के दो सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव और डीजीपी को तत्काल भेजा गया। 3 मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने भेजा और खुद आज वो घटनास्थल पर मौजूद हैं और जो घायल हैं उनसे मिल रहे हैं और सारी रिपोर्ट भी लेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक भी होगी हाथरस में। जो डीजीपी हैं और मुख्य सचिव हैं उनके साथ बैठेंगे, जिलाधिकारी होंगे और तमाम आला अधिकारी जिन्हें लगाया गया था, कल तत्काल भेजा गया था, उनके साथ इस मामले पर गंभीरता से मुख्यमंत्री विचार करेंगे। और विचार करेंगे तो उन्होंने लखनऊ में ये बोल दिया है कि कोई भी बचेगा नहीं, चाहे बाबा हो या कोई उनका सेवादार या कोई आयोजक या प्रशासनिक अधिकारी या वहां के तत्कालीन जो मौजूद एसडीएम है, डिप्टी एसपी हैं या पुलिस का जो वहां का थानाध्यक्ष हो, कोई भी बचेगा नहीं और जिले के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री को जिस तरीके से प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना पड़ा, बहुत कम ऐसी घटना यूपी में हुई है। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री ने फोन किया हो और तुरंत मुख्यमंत्री से वो लाइन पर लेकर पूछा हो कि आखिर योगी जी, आखिर ये क्या हो गया, कैसे हादसा हो गया। मुझे बहुत कम याद है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन घनघनाया हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। बहुत कम ऐसा वाकया, रोमाना, आपको भी याद होगा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से पूछा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रोएक्टिव हैं, खुद पहले से सजग रहते हैं और एक्शन लेते हैं। हमने कई बार ऐसी खबर चलाई है कि एक्शन में मुख्यमंत्री, तो ऐसे में ये बड़ी घटना है क्योंकि मुख्यमंत्री को भी जवाब देना है प्रधानमंत्री को, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता उन्हें घेर रहे हैं। कल पार्लियामेंट में हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल हो, सभी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, यूपी की सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी को जो 24 में परिणाम मिले हैं उसके बाद से जिस तरीके से आक्रामक विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सरकार को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में ऊपर से लेकर नीचे तक इस पूरे मामले को लेकर अलर्टनेस, जो सक्रियता है वो बढ़ती जा रही है। पार्टी के संगठन के लोग भी सक्रिय हैं और जो मंत्री यहाँ सही कह रहे हैं वीरेश पांडे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि जवाब जो है वो सिर्फ सियासी तौर पर नहीं दिए जाने, यहाँ जवाब जो है वो तोले जाएंगे इंसानियत के तराजू पर, और यहाँ पर सवालों में इस वक्त गवर्नेंस मॉडल है। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार ये जो हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और मैं फिर दोहरा दूं, 121 जिन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है उनमें मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। 114 महिलाएं जिनकी जान गई है इस हादसे में, और आशंका इस बात की बनी हुई है कि आंकड़ा अभी भी और बढ़ सकता है। और इस बीच ये जीटी रोड है, ये जीटी रोड आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस तरफ से हाथरस अलीगढ़ वाला रास्ता, और यहां से गुजरते हुए ये सीधे आप निकल जाएंगे कानपुर की तरफ। ये इधर हाथरस, और वहीं से आएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला। योगी आदित्यनाथ जो इस समय मौजूद हैं हाथरस के अस्पताल में, जहां वो घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का बड़ा जमावड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत व्यस्त रूट है। इसी वजह से पुलिस अगर जरा सा भी यहाँ पर बैरिकेडिंग करती है तो देखिए किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो जाम होता हुआ पीछे की तरफ नजर आ रहा है। और इसी व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में अब पुलिस बल जो है वो तैनात किया जा रहा है। फिलहाल ये रूट जहां से योगी आदित्यनाथ का काफिला आएगा, वहां पर पूरी तरीके से सड़क को साफ कर दिया गया। और देखिए कैसे ये बत्ती लगी गाड़ियां जो है, ये पुलिस के कुछ और वाहन जो है ये आते हुए आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के और आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसी रूट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है। देखिए, एक और वो सफेद रंग की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस की गाड़ियां, अधिकारियों की गाड़ियां वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जिस बात का जिक्र वीरेश पांडे कर रहे थे कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जवाब दे रहे थे, धन्यवाद प्रस्ताव पर
जो चर्चा हुई थी उसका, और उनकी संवेदनाएं ऐसी कि जैसे ही इस हादसे के बारे में जानकारी उनको सदन के भीतर मिलती है, वो फौरन इसको लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, पीड़ितों की हर संभव मदद का आश्वासन सदन को देते हैं। और इसके बाद लगातार हमने आपको खबर दिखाई किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बाकायदा फोन पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उन्हें ये हिदायत भी दी जाती है कि आप हर संभव मदद पहुंचाइए पीड़ितों को। शाम में ही सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाता है। खुद योगी मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक्शन में नजर आते हैं। अपनी सरकार के मंत्रियों से लेकर जो आला अधिकारी हैं सबको वो हाथरस में तैनात कर देते हैं। और अब तो खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ हाथरस पहुंच चुके हैं। यहाँ स्थानीय लोगों को जमावड़ा भी लगा हुआ है। हट जाइए जरा पीछे, यही वो घटनास्थल है जहां पर योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो वो जो रिपोर्ट में उनको जानकारी दी गई है कि उबड़ खाबड़ जमीन थी, फिसलन थी, पैर फिसला और फिर हादसा होता चला गया, वो सब आकर यहाँ पर खुद देखेंगे योगी आदित्यनाथ अपनी आंखों